स्टूडेंट्स, आप सभी का वर्कशॉप प्रैक्टिकल आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी में फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपको शीट मेटल टॉप का फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है शेयरिंग प्रैक्टिस ऑन ए शीट यूजिंग हैंड शेयर, यानी कि हैंड शेयर की सहायता से, काठी की सहायता से यह शीट पर कटिंग का अभ्यास करना। यह प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका साइज क्या है, शीट का साइज क्या है प्रैक्टिकल में। तो शीट का साइज है 24 पेज की जीआई शीट, साइज 150 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। तो हम 150 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर का पीस इस चादर के टुकड़े में से कट कर लेंगे। उससे पहले जो इसमें टूल्स हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था, उनमें से कुछ टूलों का चयन करके इस जॉब का परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस जॉब में जो टूल्स है वो कैंची है, स्केल है, स्क्राइबर है एंड मेलर, वायर गेज। इन टूलों की सहायता से हम इस जॉब को बनाएंगे। छात्रों, इसके साथ साथ मैं आज आपको चादर का साइज कैसे चेक करते हैं ये भी बताऊंगा। तो चादर का साइज चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो वायर गेज में उसकी वायर गेज की पूरी पर्दी पर सिलौट कटे होते हैं। तो ये सिलौट कटे हुए हैं इसकी पूरी पर्दी पर। तो इसमें देख रहे हैं कि सिलौट जो कटा हुआ है ये बड़ा है, इससे आगे वाला छोटा है साइज इसका, और इससे छोटा है और इससे छोटा है। तो क्लॉक घड़ी की दिशा में साइज छोटे होते गए स्लॉटों के, और हर स्लॉट के नीचे इसका गेज साइज दिया हुआ है, और गेज साइज के ऊपर उस गेज का नंबर mm में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस स्लॉटों के नीचे जो साइज लिखे हुए हैं वो 1 2 3 4 5, यानी कि स्लॉट का साइज कम होता जा रहा है, नंबर की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि गेज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास शीट है वो कितने गेज की है। तो इस स्लॉट में शीट की थिकनेस को फंसा के देखते हैं। एक साइड से थिकनेस फंसाएंगे, और ये इस थिकनेस को देख लेंगे। इसका साइज है 24 गेज। तो 24 गेज की हमारे पास ये 24 गेज की जीआई शीट है। और एक चीज का और ध्यान रखना छात्रों, अगर आप मार्केट से कोई चादर परचेज करने जाते हैं तो ये चेक करना है कि कम गेज वाली चादर की थिकनेस ज्यादा गेज वाली चादर की थिकनेस से अधिक होगी, यानी कि जिसका गेज कम होगा उस चादर की थिकनेस अधिक होगी। अगर मार्केट में एक आपको 24 गेज की चादर मिल रही है और दूसरी आपकी 18 गेज की चादर मिल रही है, तो 18 गेज की चादर की थिकनेस 24 गेज की चादर से अधिक होगी, यानी कि 24 गेज की चादर की थिकनेस कम होगी 18 गेज से, यानी कि नंबर बढ़ा हुआ 24 गेज लेकिन थिकनेस कम होगी। तो 18 गेज की चादर की थिकनेस 24 गेज की चादर से अधिक होगी। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब हम जॉब को परफॉर्मेंस करके देखेंगे। तो इसमें जॉब के अकॉर्डिंग हम इसको साइज को चेक करते हैं। ये 150 मिलीमीटर हमारा आ रहा है, तो अब इसमें से हम 100 मिलीमीटर का पीस काट लेंगे। तो पहला मार्किंग करते हैं 100 मिलीमीटर की, उसके बाद में हम पीस को कैंची की सहायता से काटेंगे। हमने इसका स्केल की मदद से सहायता से 100 मिलीमीटर का निशान लगा लिया है। अब इसको हम काठी से इस टुकड़े में से अलग कर लेंगे।
और मेहनत की सहायता से स्ट्रेच पर रख करके इसको पीट करके इसको सीधा कर देंगे। काफी से कटिंग करने के बाद इसकी किनारों में साफ हो जाती है, जो उंगली कटने का भय रहता है, तो इनको हम फ्लैट फाइल की मदद से घिस करके कम कर लेंगे ताकि ये हाथ में लगे नहीं। छात्रों, हमें कटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हम जॉब के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इसमें एक किनारे से 30 मिलीमीटर का निशान, इधर 30 मिलीमीटर का निशान लगा करके एक लाइन खींच देते हैं दोनों साइड, और 30 मिलीमीटर का निशान लगा करके हम दोनों साइड लाइन खींचेंगे। हमने इस जीआई शीट की दोनों साइडों से 30 मिलीमीटर की मार्किंग करके एक लाइन खींच ली है, और दूसरी साइड दूसरे किनारे पर भी एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन को हम 25-25 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगा करके, और इस किनार से भी 25-25 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगा करके इस 30 मिलीमीटर की लाइन से इस किनार तक लाइन खींचेंगे। जहाँ जहाँ 25-25 मिलीमीटर काटेगा वहीं पर हम तीन निशान या 3 लाइनें खींच लेंगे एक तरफ, और यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी करेंगे। हमने इस 30 मिलीमीटर की लाइन को 25-25 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगा करके इस 100 मिलीमीटर के पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी यही करेंगे। तो इस तरफ भी हम मार्किंग करके 25-25 मिलीमीटर की दूरी पर 3 निशान यानी कि 4 पार्ट्स इस 100 मिलीमीटर के कर लेते हैं। इधर भी हमने 4 पार्ट्स
इस 100 मिलीमीटर के 25-25 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगा के कर लिए हैं। अब करना आपको क्या है कि एक किनार से जो 30 मिलीमीटर की हमने लाइन खींची थी जॉब पर, वहाँ तक कटिंग करनी है, तीनों जगह कटिंग करनी है, इस साइड भी, देन तब दूसरी साइड भी। तो सबसे पहले हम एक साइड कटिंग का अभ्यास करते हैं, काटी से हमको इसको काट लेते हैं। ध्यान ये रखना है ये कटिंग हमारी इस 30 मिलीमीटर की लाइन से आगे न जाए, ना ही आगे जाए ना ही पीछे छूटे। तो इसको हम हैंड सेल की मदद से काट लेते हैं तीन जगह पर। हमने इसको एक साइड से 3 कटिंग कर दी है। तो ये जो कटिंग की प्रैक्टिस हमने एक साइड की है, वही प्रैक्टिस हम दूसरी साइड भी करते हैं और जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर भी ध्यान यही रखना है कि काटते समय 30 मिलीमीटर से आगे कटिंग ना हो। केवल हमको जो 30 मिलीमीटर की लाइन खींची है, एक किनार से उसी 30 मिलीमीटर की लाइन तक चादर को काटना है। इधर भी हमारी 3 कटिंग हो गई। 100 मिलीमीटर वाले 30 पार्ट के 4 टुकड़े हो गए। अब हम मेरठ की सहायता से इनको सीधा कर लेते हैं। छात्रों, इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल सीट मेटल शॉप का कंप्लीट हो जाता है। इस प्रैक्टिकल को जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा था, राइट हैंड की साइड पे जो दोनों साइड से प्लेन पेज होता है, उस पर इसका फिगर बनाना, ये वाला फिगर बनाना, और इसके बारे में राइट हैंड साइड में लाइन वाले पेज पर दोनों तरफ से लाइन होती है, उसको लिखना है। इसके लिए मैं इसका फोटो आप लोगों के पास भेज दूंगा। यह प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के छात्रों को बनाना है। तो आज हमारा सीट मेटल कोर्स का पहला प्रैक्टिकल शेयरिंग प्रैक्टिस ऑन ए सीट यूजिंग हैंड शेयर कंप्लीट होता है। थैंक यू।